Hello everyone, I am Anuja and I am here to develop understanding in mathematics. इस वीडियो से मेरी यही कोशिश है कि जिन्हें मैथ्स का फोबिया है उनके मन से मैथ्स का डर निकल सके और मैथ्स के अलग अलग टॉपिक्स मैं आपको इजी वे में समझा सकूं। इस सीरीज में हमारा फर्स्ट टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यस, वैसे क्लास 7 के बच्चों ने ये पढ़ा होगा कि व्हाट इज लीनियर इक्वेशन। तो इसमें हम आगे बढ़ेंगे व्हाट इज एन इक्वेशन। सबसे पहले आप ये समझिए कि इक्वेशन क्या होती है। डेफिनेशन में आप देख सकते हैं, अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी विच कंटेन वन और मोर अननोन क्वांटिटी और वेरिएबल इज कॉल्ड एन इक्वेशन। किसी भी स्टेटमेंट को जब हम इक्वल के साइन से सेपरेट करते हैं, कोई भी टर्म्स है, अगर दो टर्म्स हैं उन्हें हम लेफ्ट साइड और राइट साइड में कुछ इक्वल से इसको सेपरेट करते हैं, वी कैन से दिस इज एन इक्वेशन। और इसमें कुछ ना कुछ अननोन क्वांटिटी होगी, दैट इज कॉल्ड अ वेरिएबल। जैसे फॉर एग्जाम्पल 3x plus 7 is equals to 12. In this equation, x is the unknown quantity or we can say the variable. Some more examples are here. 2 upon 3x minus 5 is equals to 1. X square plus 1 is equals to 5. This is also an equation, but here variable is 1, the power is 2. Next is x upon 3 plus 5 is equals to x upon 2 minus 3 are equation in one variable of x. These all are the equation in one variable. Similarly, if we have two variables, suppose दो unknown quantity हैं, that is 4x plus 3y is equals to 21. We can say in this term ये इक्वल से सेपरेट कर रहा है, कुछ लेफ्ट हैंड साइड में है, कुछ राइट हैंड साइड में है, तो ये एक इक्वेशन है और इसमें कुछ अननोन वेरिएबल भी हैं। तो यहाँ दो वेरिएबल हैं, तो जिन टर्म्स में दो वेरिएबल्स होते हैं उनको हम कह सकते हैं इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई और वट एवर एनी अल्फाबेटिक नंबर वी कैन यूज। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द अलजेब्रिक इक्वेशन। बट हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो इस टर्म में हम वन वेरिएबल का ही यूज करेंगे। तो एज डेफिनेशन, इन एन इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल if the highest power or degree of the variable is 1, the equation is called a linear equation in one variable. That is, कोई भी वेरिएबल भी सिंगल होना चाहिए इस इक्वेशन के लिए और पावर भी उसकी एक ही होनी चाहिए, सिंगल पावर या डिग्री बोलते हैं पावर को। तो 4t plus 8 is equals to 9t। इसमें इससे कोई मैटर नहीं है कि इधर भी t है इधर भी t है। We can solve this, then we will get the answer of t. 2x plus 5 is equals to 1 and ये 3y minus 2 is equals to 5 minus 4y. These all are the examples of linear equation in one variable. अब linear equation in one variable जो हम ये पढ़ रहे हैं, इसका कुछ कारण है, कुछ इसके solutions हैं, कुछ methods हैं, उनके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, solution of a linear equation। अब लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, क्या इसके मेथड्स हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। पहले व्हाट इज द सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो किसी भी इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, जो भी अननोन वेरिएबल हमारा इक्वेशन में थी, वो हमें उसका आंसर मिलेगा और वो जो वैल्यू आएगी वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो or we can say that by substituting the value of the variable in the equation, the left hand side of the equation must be equal to the right hand side of the equation. Also, if both sides of an equation give the same numerical value for a particular value of the variable, again if both sides of an equation give the same numerical value, अगर दोनों तरफ आपकी same numerical value होती है, तो for a particular value of the variable, then we can say the particular value is the solution of the given equation. Yes, next is इसका example देख लेते हैं। Verify that x is equals to 4 is the solution of the equation 2x minus 3 is equal to 4. In this term,
वी हैव टू चेक कि क्या x जो x इज इक्वल टू 4 है वो इसका सोल्यूशन है या नहीं है। ऐसा पता करने के लिए हम इक्वेशन में उसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू 4 इन द गिवन इक्वेशन, देन लेफ्ट हैंड साइड विल बी, लेफ्ट हैंड साइड हमारी यहाँ है 2x माइनस 3, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 4 minus 3. Here star shows the multiplication sign and 8 minus 3 is 5. अब आप चेक करेंगे कि राइट हैंड साइड में ऑलरेडी 5 है, तो वी कैन से कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 4 इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, और x इज इक्वल टू 4 सेटिस्फाई करता है हमारी गिवन इक्वेशन को। तो ये होते हैं सोल्यूशन। अब इसमें दो हैं, एक तो हमें x की वैल्यू निकालनी होती है और एक अगर हमारे पास वैल्यू है तो हमें वो पुट करके पता करना होता है कि वो सोल्यूशन है या नहीं है। यहाँ वेरिएबल x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, कोई भी नेक्स्ट हो सकता है। अब मेथड्स ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब इसको सॉल्व करने के अलग अलग मेथड हैं। सॉल्विंग एन इक्वेशन मीन्स डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल। एक तो सॉल्विंग का मीनिंग है कि जो अननोन वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमें निकालनी है, जैसे मैंने बताया आपको। That is determining the value of the variable which satisfy the equation, और जो हमारी वैल्यू निकलती है वो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। सेटिस्फाई करने का मीनिंग है हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आना चाहिए। देयर आर 3 मेथड्स टू सॉल्व द इक्वेशन। अब फर्स्ट मेथड है हमारा बैलेंसिंग मेथड, और उसका एक और नाम है सिस्टमैटिक मेथड। द सेकेंड मेथड इज ट्रांसपोजिशन मेथड, इसको हम शिफ्टिंग के लिए भी यूज करते हैं, ट्रांसपोज करना नंबर को। And the third one is cross multiplication method. First we will discuss balancing method. Balancing method or balancing a linear equation. What is this? In balancing method, if any change is made to one side of an equation, the same change has to be done on the other side of it to keep the equation balanced. इसका सिंपल मीनिंग है, अगर हम इक्वेशन के एक तरफ कोई भी चेंजेस करते हैं, ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो हमें राइट साइड में भी सेम चेंजेस करने होते हैं। चाहे कोई भी नंबर हम ऐड करें तो वही नंबर हम राइट साइड में करेंगे, चाहे हम नंबर सब्ट्रैक्ट करें, वी हैव टू डू द सेम एंड फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। बट इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वी हैव टू डू द नॉन जीरो टर्म, बिकॉज जीरो को तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करके भी कोई फायदा नहीं है। सो some rules we can read here. Following rules can be used for balancing the equation. First is same quantity or number can be added to both sides. Same number can be subtracted from both sides, or multiply by a non-zero term on both sides. And the last is divide by a non-zero term on both sides. We can apply this method as systematic method. यही जो बैलेंसिंग मेथड है इसको हम सिस्टमैटिक मेथड भी बोलते हैं। इन दिस मेथड सेम ऑपरेशंस आर परफॉर्म ऑन बोथ साइड्स। ऑपरेशन मीन्स मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस, डिवाइड ऑफ एन इक्वेशन, एंड द टर्म्स आर एलिमिनेटेड वन बाय वन। टर्म्स जो होंगी हमारी एक एक करके वो एलिमिनेट होती रहेंगी और हमें सिर्फ वेरिएबल बचेगा लेफ्ट साइड में, टिल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज फाउंड, एंड हमें राइट साइड में आंसर मिल जाएगा। अब इस एग्जाम्पल से हम ठीक से समझेंगे। फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, ये हमें इक्वेशन गिवन है। अब आगे वो कह रहा है ऑल्सो चेक द सोल्यूशन, वी विल डू इट लेटर। फर्स्ट, हाउ टू सॉल्व द इक्वेशन, जस्ट सी 8x minus 3 minus 5x is equals to x plus 19, this is given. अब here we have to use systematic method. So in first step तो you can do simple simplification because here are two x's here, 8x and minus 5x. So we can first simplify it. 8x minus 5x is 3x and minus 3 equal to x plus 19. Now start systematic method here. What we have to do? We have to change these numbers. हमें यहाँ के सारे numbers हटाने हैं, eliminate करने हैं numbers वन बाय वन करके, जो भी हमारे पास वेरिएबल के साथ एक्स्ट्रा नंबर्स हैं, और वेरिएबल हमारा एक साइड होना चाहिए। तो यहाँ हमने -3 को हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ ऑलरेडी -3 है, दोनों तरफ +3 कर देंगे, तो -3 + 3 आपका 0 हो गया, ये हट गया, एंड 3x, यहाँ जो 3 हमने ऐड किया वो 19 + 3 22 हो गया। अब सेम हमें यहाँ पर क्या करना है,
अब हमें यहाँ से x हटाना है क्योंकि यहाँ पर हमारा 22 है, यहाँ से हमें वेरिएबल हटाना है, तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, अब x को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 22 माइनस एक्स। अब 3x माइनस एक्स विल बी 2x इज इक्वल्स टू, अब ये x प्लस का और माइनस का वी कैन कैंसिल इट आउट और वी कैन गेट x माइनस एक्स इज 0 प्लस 22 इज 22. So then 2x is equals to 22 is the final result. अब हमें यहाँ पर से 2 हटाना है क्योंकि we want the value of x only. तो 2 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे दोनों साइड। तो 2x divided by 2 is equals to 22 divided by 2. We get 2 से 2 ही हमारा कैंसिल आउट हो गया and 2 11s are 22. The value is x is equals to 11. तो अब हमें अगर इसका इक्वेशन का आपसे आंसर पूछा जाए तो ये पूरी जो इक्वेशन है इसका आंसर आ गया है x इज इक्वल्स टू 11। अब हम इसे चेक करके पता कर सकते हैं कि ये जो हमने किया है दिस ऑल इज करेक्ट और नॉट। तो चेकिंग ऑफ द सोल्यूशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड द क्वेश्चन इज ऑल्सो सेइंग कि चेक द सोल्यूशन। सो मूव फॉरवर्ड। यस, हाउ टू चेक द सोल्यूशन? तो द चेकिंग द सोल्यूशन बाय पुटिंग द वैल्यूज, जो वैल्यू हमें मिली है 11x की वो हम दोनों साइड पुट करेंगे, देन वी विल गेट द रिजल्ट। फर्स्ट वी विल डू इन लेफ्ट हैंड साइड, LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड। तो 8 स्टार मीन्स मल्टीप्लाई 11 माइनस 3 माइनस 5 मल्टीप्लाई 11, ये लेफ्ट हैंड साइड है आपका। यहाँ हमने वैल्यू पुट की 8 11s are 88 माइनस 3 माइनस 5 11s are 55. 88 माइनस 3 is 85 माइनस 55 is 30. लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट है 30. नाउ चेक फॉर द राइट हैंड साइड, दिस इज x प्लस 19, x is 11, 19, 11 and 19 is 30. So left hand side is equal to right hand side, that is 30. So we can say x is equals to 11 is the solution of given equation. That was the systematic method. Our second method is transposition method. अब ट्रांसपोजिशन क्या होता है? किसी चीज को ट्रांसपोज करना। ट्रांसपोज मीन्स किसी को शिफ्ट करना, इधर से उधर ले जाना। तो इन दिस मेथड द टर्म्स आर ट्रांसपोज्ड और शिफ्टेड टू द अदर साइड टिल ओनली द वेरिएबल इज लेफ्ट। यहाँ हमें वेरिएबल को ही बचाना है पहले की तरह, बट पहले हमने उसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट किए थे नंबर, यहाँ हम टर्म को ही ट्रांसपोज करेंगे। अब वो कैसे करेंगे देखते हैं। इन डूइंग सो द साइंस ऑफ द टर्म्स आर चेंज टू देयर ऑपोजिट, दैट इज प्लस चेंजेस टू माइनस, मल्टीप्लाई चेंजेस टू डिवाइड एंड वाइस वर्सा। मीन्स ऐसा ही इसका उल्टा हो जाएगा। अगर प्लस की साइन है वो इधर आके माइनस हो जाएगी, माइनस वाली प्लस हो जाएगी एंड सो ऑन। सॉल्व फॉर एक्स बाय ट्रांसपोजिशन मेथड, ये हमारा एक एग्जाम्पल है, आप इसे चेक करिए। 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 3x माइनस 4। अब इसको हमें 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 3x माइनस 4, वॉट विल वी डू हियर? माइनस का 2 हमारा इधर आ जाएगा राइट साइड में, दैट विल बी माइनस 4 प्लस 2। Then next is 5x is equals to 3x. अब सिंप्लीफाई करेंगे, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट माइनस 4 प्लस 2 इज माइनस 2। जो 3x है हमारा यहाँ प्लस में वो इधर लेफ्ट साइड आएगा, माइनस हो जाएगा। 5x माइनस 3x इज इक्वल्स टू माइनस 2 एंड देन 5x माइनस 3x को सॉल्व करेंगे तो 5 में से 3 माइनस करिए 2x होगा, देन इट इज माइनस 2। अब जो ये हमारा x है, सिर्फ हमें सिंपल x चाहिए, तो ये जो 2 है ये डिवाइड में जाएगा माइनस 2 के साथ एंड वी विल गेट माइनस 2 अपॉन 2 इज माइनस 1। दिस इज अ ट्रांसपोजिशन मेथड, हाउ टू ट्रांसपोज द नंबर एंड वेरिएबल। तो हमें लेफ्ट साइड में सिर्फ वेरिएबल चाहिए और राइट साइड में हमारा आंसर आ जाएगा। सिमिलरली वन मोर एग्जाम्पल इज हियर, 2z माइनस 8 इज इक्वल टू 5z प्लस 7। अब यहाँ हमने क्या किया है, ये माइनस का जो 8 है वो इधर जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा, और जो 5z है हमारा ये प्लस में है, ये इधर आके माइनस हो जाएगा। तो वी कैन राइट दिस 2z माइनस 5z इज इक्वल टू 7 प्लस 8। देन वी गेट सिंप्लीफाई 2 माइनस 5 इज माइनस 3, z इज इक्वल टू 7 प्लस 8 इज 15। वी गेट नाउ माइनस 3 इज इन मल्टीप्लीकेशन, ये नीचे डिवाइड में आ जाएगा 15 अपॉन माइनस 3 एंड आफ्टर सॉल्विंग 3 5 is 15, then z is equals to minus 5. So this is the solution of the given equation. One more example is here. This is for decimal. So method is same or BODMAS rule we will do.
what to do? The equation is 0.18 in bracket 5y minus 4 is equals to 0.5y plus 0.8. अब हमें इसमें y की वैल्यू निकालनी है, तो सारी टर्म्स को हमने उधर शिफ्ट करके सिर्फ y को ही एट लास्ट यहाँ रखना है. तो हाउ टू सॉल्व दिस? फर्स्ट वी विल ओपन ब्रैकेट, 0.18 से मल्टीप्लाई किया 5y को, माइनस 0.18 इंटू 4 is equals to 0.5y plus 0.8. Now 18 5s are 90, 0.90y minus 18 4s are 72, 0.72 is equals to 0.5y plus 0.8. अब इन नेक्स्ट स्टेप y वाली टर्म हम लेफ्ट साइड ले आते हैं, 0.90y माइनस 0.5y is equals to 0.8 और 0.72 जो माइनस में है वो राइट साइड आ जाएगा हमारा प्लस में. तो नंबर्स को हमने ऐड कर दिया एंड वेरिएबल सब्ट्रैक्ट करके वी गेट द फाइनल टर्म y इज इक्वल्स टू 1.52 अपॉन 0.40. तो अब इसे अगर आप डिवाइड करेंगे डेसिमल की प्रॉपर्टीज से, वी विल गेट y इज इक्वल्स टू 3.8. तो इस इक्वेशन का जो मेन आंसर है दिस इज द y इज इक्वल्स टू 3.8. एंड इफ वी वांट टू चेक द सॉल्यूशन वी कैन पुट द 3.8 इन द गिवन इक्वेशन एंड वी विल गेट द आंसर. अवर नेक्स्ट मेथड इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. जैसे ये मेथड आपको खुद ही बता रहा है, दैट मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई, कि हमें इसको एक दूसरे को क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है. दैट इज ax प्लस b को हम मल्टीप्लाई करेंगे n से, एंड से कि x प्लस g को हम मल्टीप्लाई करेंगे m से. मतलब नीचे ऊपर की टर्म नीचे से होगी, नीचे की टर्म ऊपर से होगी. ज़्यादातर ये वाला मेथड फ्रैक्शन में ही यूज होता है. इन द गिवन इक्वेशन इज ऑफ फॉर्म ax प्लस b अपॉन cx प्लस d इज इक्वल्स टू m अपॉन n. So we can write it as n ax plus b is equals to m cx plus d. अब इस एग्जाम्पल से हम समझेंगे. सिंप्लीफाई 7 अपॉन y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन y प्लस 4. तो ऑन सॉल्विंग फर्स्ट जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 7 को मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाली टर्म से, दैट इज y प्लस 4 इक्वल ऐसे ही रहेगा 3 मल्टीप्लाई बाय y माइनस 12. अब इसे सॉल्व करिए. 7 इंटू वाई इज 7y, 7 इंटू 4 इज 28 is equals to 3y's are 3y minus 3 12's are 36. In next step y वाली टर्म इधर ले आएंगे. 7y minus 3y is equals to minus 36 है और 28 प्लस का था इधर माइनस में आ गया. Then 7y minus 3y will be 4y and minus 36 minus 28 इंटीजर्स की प्रॉपर्टी लगाइए. सब्ट्रैक्शन माइनस माइनस प्लस होता है, ऐड कर लीजिए एंड साइन इज इजी ऑफ बिगर नंबर माइनस 64. तो y आ गया आपका माइनस का 16. अब हमारा नेक्स्ट आता है हाउ टू अप्लाई लीनियर इक्वेशन, दैट मीन्स एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन. अब एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन हम अपनी डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं. सिंपल, हमें जब किसी भी अननोन चीज़ के बारे में पता करना होता है तो हम कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं कि लेट दिस विल बी दिस. तो इसी को अकॉर्डिंग हम यहाँ लीनियर इक्वेशन में लगाएंगे. तो इसकी मेन पहले हम डेफिनेशन थोड़ा देखते हैं. दिस इज अ नंबर ऑफ एवरीडे प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड यूजिंग लीनियर इक्वेशन. हमारी रोज की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉल्व कर लेते हैं इससे. और वर्ड प्रॉब्लम कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू अ लीनियर इक्वेशन. जो हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम ट्रांसलेट करते हैं, लीनियर इक्वेशन बनाते हैं उससे विद एन अननोन क्वांटिटी, कोई भी अननोन वेरिएबल और क्वांटिटी लेकर, बाय यूजिंग द कंडीशंस ऑफ द प्रॉब्लम. जो हमें प्रॉब्लम में कंडीशन दी होती है उसके अकॉर्डिंग. तो कुछ स्टेप्स हैं वी हैव टू फॉलो फॉर द सॉल्व द प्रॉब्लम. आर द फर्स्ट स्टेप इज, रीड द प्रॉब्लम थॉरोली. पहले हम प्रॉब्लम को ठीक से पढ़ेंगे. एंड नेक्स्ट इज नोट व्हाट इज गिवन एंड व्हाट नीड्स टू बी फाउंड आउट. अब ये देख लीजिए कि क्या दिया हुआ है, व्हाट इज गिवन एंड व्हाट नीड्स टू बी फाउंड आउट, हमें निकालना क्या है. थर्ड इज डिनोट द अननोन क्वांटिटी, द वैल्यू टू बी फाउंड विद एनी वेरिएबल से एक्स वाई जेड एक्सेट्रा. तो अब कोई भी चीज़ जो आपको निकालनी है उसको आप एज्यूम कर लीजिए किसी भी अननोन क्वांटिटी से, जो कि कोई भी आपका वेरिएबल हो सकता है, एक्स वाई जेड कोई भी. ट्रांसलेट द स्टेटमेंट ऑफ द गिवन प्रॉब्लम इनटू अलजेब्रिक इक्वेशन. अब जो ये इक्वेशन बनती है, ये अलजेब्रिक इक्वेशन बनती है, उनको ट्रांसलेट करना है. सॉल्व द इक्वेशन फॉर द अननोन, फिर उसको सॉल्यूशन करना है. दैट मीन्स अगर आपने x माना है तो x की वैल्यू निकालिए, y माना है तो y की वैल्यू निकालिए एंड सिमिलरली. द नेक्स्ट इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन बिकम्स द वैल्यू ऑफ द अननोन. और जो आपका सोल्यूशन आएगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ योर अननोन वेरिएबल. तो अब हम ये इलस्ट्रेशन से समझेंगे. सपोज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कविताज मदर इज 28 years older than कविता.
Kavita's mother is 4 years younger than her father. The sum of the age of Kavita and his parents is 84 years. What is the age of Kavita's mother? अब we will follow the rules जो हमने पीछे पढ़े हैं. ये क्या कह रहा है कि पहले आपको ठीक से इसको पढ़ना है, go through what the problem is saying. अब the problem is saying कि Kavita's mother is 28 years older than Kavita. कविता की जो मम्मी है वो कविता से 28 years बड़ी हैं. एंड कविता's मदर इज 4 years यंगर देन हर फादर, और उसकी मम्मी पापा से 4 years छोटी हैं उसके फादर से. द सम ऑफ एज ऑफ कविता एंड हिज पेरेंट्स आपको गिवन है. तो व्हाट इज द एज ऑफ कविता's मदर? अब हमें निकालनी है कविता की मदर की एज, बट वी डोंट नो द एज ऑफ कविता ऑल्सो. तो हम मानेंगे कि लेट कविता की जो एज है वो x है, लेट कविता's एज भी x. अब मदर की एज आपको कितनी मिल गई? वो 28 years ज़्यादा है कविता से, तो x + 28. अब आगे देखिए फादर की एज कितनी होगी. फादर्स एज, कविता's मदर इज 4 years यंगर देन हर फादर, तो उसकी फादर की एज 4 years ज़्यादा हो जाएगी कविता की मदर से. दैट मीन्स x + 28 + 4 = x + 32. तो नाउ व्हाट वी गॉट? वी हैव कविता की एज x, कविता की मदर की एज x + 28 एंड कविता के फादर की एज x + 32. हमारे पास तीनों एज आ गई हैं. अब जो हमें क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ द एज ऑफ कविता एंड हिज पेरेंट्स इज 84. तो अब इक्वेशन बनाते हैं. तो इट इज गिवन दैट कविता's एज प्लस मदर्स एज प्लस फादर्स एज इज 84. अब कविता की एज है x, मदर की एज है x + 28 एंड फादर की एज है x + 32 = 84. अब इसे सॉल्व करिए. x + x तो एक साथ आ गया, दैट इज 3x + 60 = 84. तो 3x = 84 में से 60 को उधर ले जाके माइनस कर देंगे, वी गेट 24. देन x = 24 से आप 3 को नीचे डिवीजन में लाएंगे तो वी विल गेट 8. तो x = 8 years. तो ये एज आई है अभी कविता की. अभी ये आंसर नहीं है बिकॉज द क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट इज द एज ऑफ कविता's मदर. अब मदर की एज निकाल लीजिए क्योंकि मदर कितनी है? 28 years ज़्यादा है कविता से. तो देयरफॉर कविता's मदर्स एज विल बी x + 28, दैट इज 8 + 28, दैट इज 36 years. अब इस क्वेश्चन में अगर आपसे फादर की एज पूछी होती तो वो आप वो भी निकाल सकते थे. फादर की एज में भी आप पुट कर लेते x की वैल्यू. तो वी गॉट द फादर्स एज ऑल्सो. चलिए आगे बढ़ते हैं. वन मोर प्रॉब्लम इज हियर. द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13 cm and its width is 2 3/4 cm. Find its length. अब पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, आई थिंक आप सबको ये फॉर्मूला पता होगा, 6-7 से हम लोग पढ़ते हैं, बट फिर भी आपको एक बार रिमाइंड कराते हैं कि रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वो होता है 2 × लेंथ + ब्रेथ, क्योंकि उसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं रेक्टेंगल की. तो अब हमने लेंथ हमें नहीं पता है, पेरीमीटर हमें पता है p, ब्रेथ हमें पता है, विथ इज द ब्रेथ हेयर, एंड वी डोंट नो अबाउट द लेंथ, और लेंथ ही हमें निकालनी है. तो आप एज्यूम करिए द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल भी x सेंटीमीटर. तो द पेरीमीटर का आपने फॉर्मूला लगा दिया. तो द पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 13 cm गिवन है, लेंथ आ गई x सेंटीमीटर, ब्रेथ आ गई 2 3/4 cm. अब इक्वेशन बनाइए, पेरीमीटर की वैल्यू पुट कीजिए. 13 इज इक्वल्स टू 2 × लेंथ + ब्रेथ, 2 × x + 2 3/4. अब हाउ टू सॉल्व दिस? फर्स्ट चेंज दिस मिक्स फॉर्म इनटू इम्प्रॉपर. तो दिस इज 13 इज इक्वल्स टू 2 × x + 11/2. अब जो ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है ब्रैकेट के बाहर, ये नीचे डिवाइड में आ सकते हैं 13 के साथ. तो दिस विल बी 13/2 इज x + 11/4. अब 11/4 यहाँ क्या है? प्लस में है, ये इधर माइनस में ले आइए क्योंकि हमें वेरिएबल अकेला चाहिए होता है. 13/2 - 11/4 इज इक्वल्स टू x. तो अब हम एलसीएम लेंगे 2 and 4 का. वी गॉट 4 एंड आफ्टर सॉल्विंग द फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन आई थिंक आपने किए होंगे. तो वी गेट 26 - 11 एंड दिस विल बी x. तो x की वैल्यू आपकी आ गई है 15/4. अगर हम लिखें x इज इक्वल्स टू 4 या 4 इज इक्वल्स टू x, एक ही बात होती है. तो दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 15/4. अब इसे मिक्स फॉर्म में आप चेंज कीजिए आफ्टर डिवीजन. वी गेट द 3 3/4. So therefore the length of the rectangle is 3 3/4 centimeter. Yes, our last question in this topic is
3 consecutive integers add up to 51. What are these integers? Do you know the meaning of consecutive? Consecutive means लगातार जो नंबर्स होते हैं. Suppose 1, 2, 3 आर consecutive numbers, 4, 5, 6 आर consecutive numbers. अब यहाँ हमें कह रहे हैं let the question is 3 consecutive numbers. अब हमने एक नंबर मान लिया x है, let the number be x. So the other 2 will be x plus 1 and x plus 2, क्योंकि एक एक बढ़ता जा रहा है consecutive, हमने अभी देखा. तो हमारे 3 consecutive numbers हो गए हैं, एक तो x, एक x plus 1 and third is x plus 2. अब हमें given है कि 3 consecutive integers add up to 51, वो 51 आ रहा है उसका. तो x plus 1 plus x plus 2 is 51. अब इसको हम सॉल्व करते हैं नॉर्मल इक्वेशन की तरह. x plus 3 is equals to 51 एंड x को 3 बार ऐड कीजिए, 3x plus 3 is equals to 51. अब ये 3 जो एडिशन में है ये इधर माइनस में आ जाएगा. 51 minus 3 is 48. अब जो ये 3 डिवीजन में है नीचे आ जाएगा 48/3. देन डिवाइड कीजिए 48 को 3 से, यू विल गेट 16. अब आपके पास x आ गया 16, मतलब पहला नंबर हमारा क्या है, 16 है. तो 16 के बाद अगला नंबर क्या होगा, 16 plus 1 17 एंड नेक्स्ट इज 16 plus 2 दैट इज 18. So these are 3 consecutive numbers, 16, 17 and 18. That's it. Hope you like all this. आपको समझ में आया होगा लीनियर इक्वेशन. अब हम लोग ऐसे ही दोबारा मिलेंगे फॉर नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ. तब तक के लिए थैंक यू.